अरब स्प्रिंग की बात की है, या नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका की जो इंस्टिगेट करने के लिए उनका एक अपना एजेंडा है। बता देता हूं, हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था, उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। बात लेह लद्दाख की। लेह लद्दाख जल रहा है और लेह लद्दाख में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के पीछे एक चेहरा जो खासा सुर्खियों में बना हुआ है, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को भारत सरकार ने लेह पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर दिया है। सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार किया गया है और इसके पीछे की जो वजह DGP लद्दाख ने बताई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। DGP लद्दाख के मुताबिक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के पीछे की वजह पाकिस्तान कनेक्शन है। अब पाकिस्तान कनेक्शन क्या है और क्यों सोनम वांगचुक सुर्खियों में है, इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रानू मिश्रा जुड़े हुए। जी रानू, ये पाकिस्तान कनेक्शन क्या निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ी खबर है वो जो लद्दाख से निकल कर सामने आ रही है। लद्दाख को हालांकि हम लगातार देख रहे हैं प्रोटेस्ट की वजह से, फिलहाल अभी चर्चा में, लेकिन वहाँ के जो DGP हैं उन्होंने जो खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने एक ऐसे बंदे को अरेस्ट किया है जो सीमा पार जो है यहाँ की जानकारी भेज रहा था और वो जो एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक उनके संपर्क में था। यानी जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी है उसको अनुचित यानी जायज़ ठहराया है लद्दाख के DGP ने और कहा है कि जिस बंदे को हमने गिरफ्तार किया है उसी बंदे ने ये खुलासा किया है। हालांकि DGP का ये भी कहना है कि इससे पहले भी सोनम वांगचुक बांग्लादेश की यात्रा कर चुके हैं, पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं, तो उनकी इन यात्राओं के पीछे क्या वजह रही और वहाँ किन लोगों से वो मिले और क्या उसके पीछे कई सारी चीज़ें दलीलें दी जा रही हैं, उन सब विषयों की जो है DGP लद्दाख की तरफ से जांच की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो देखिए वहाँ पर अभी शांति बहाल है। 24 सितंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ और बाद में वो हिंसक प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया, उसके बाद हमने देखा कि कल गिरफ्तार भी कर लिया गया सोनम वांगचुक को और उनको राजस्थान का जो जोधपुर की सेंट्रल जेल है वहाँ पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, इस वक्त पूरा विपक्ष सवाल सत्ता पक्ष से पूछ रहा है और तमाम संगठन सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सोनम वांगचुक को गिरफ्तार क्यों किया गया और वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत। ऐसी क्या मजबूरी रही कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन DGP के खुलासे के बाद तमाम विपक्षी दलों को और तमाम जो संगठन है जो सवाल उठा रहे थे कि आखिर सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कुछ लोगों को जवाब मिल गया होगा कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। लेकिन विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठाते रहेंगे। बिल्कुल, जैसे हम देख रहे हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट होना और ये वही लद्दाख है जो 370 हटने के बाद सबसे ज़्यादा खुश हुआ था और यही वही सोनम वांगचुक है जो सरकार का समर्थन भी उस टाइम करते हैं। फिर अचानक क्या हो जाता है लेह लद्दाख के अंदर कि जो ये प्रोटेस्ट पिछले 2-3 साल से लगातार हम देख रहे होने लगे, तो इसके पीछे क्या वजह रही होगी कि लद्दाख के लोग? ये बहुत वाजिब सवाल है। आप देखिए, ये वही सोनम वांगचुक हैं जो लगातार सत्ता के समर्थन में गीत गाते रहे। बहुत सारी उनकी चीज़ें हैं। 370 जब ख़त्म किया गया जम्मू कश्मीर से, लद्दाख के लोग खुश हुए, बल्कि जिन सोनम वांगचुक को भी गिरफ्तार किया है लेह पुलिस ने, वो भी बड़ा खुश थे। और खुश इसलिए थे क्योंकि ये आप एक पोस्टर देखिए, ये BJP लद्दाख ने साल 2020 में 14 अक्टूबर को ट्वीट किया था और इसमें उन्होंने लिखा था कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी और जो लद्दाख है उसको 6 शेड्यूल जो अनुसूची है संविधान में उसमें उसको डाल दिया जाएगा, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा है। कई सारी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई और यही वजह रही कि सोनम वांगचुक को जो है प्रोटेस्ट करना पड़ा, उनको धरना प्रदर्शन देना पड़ा। लेकिन बात यहाँ पर धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। बात जब लद्दाख की आप करो, लद्दाख बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, चाइना से लगा हुआ है और भी कई सारी गतिविधियाँ वहाँ पे रहती हैं, तो इस लिहाज से भी सेंसिटिव पार्ट है। और जब वो प्रदर्शन हो रहा था, शांति तक तो आप प्रदर्शन ठीक है, लेकिन प्रदर्शन कब हिंसक में तब्दील हो गया सोनम वांगचुक को भी नहीं पता चला। और जिस तरीके से BJP दफ्तर को फूंका गया, CRPF के जो वाहन थे उनको आग के हवाले कर दिया गया और जो जानकारी हमें मिली है कि करीब 13 CRPF जवान घायल हुए और 90 से ज़्यादा जो वहाँ के लोग थे वो भी घायल हुए। तो कहीं न कहीं ये प्रोटेस्ट किस उद्देश्य से शुरू हुआ था और किस उद्देश्य में तब्दील हो गया, यही वजह रही कि सोनम वांगचुक को अरेस्ट करना पड़ा और उनको लद्दाख से हटाकर, लेह से हटाकर राजस्थान की सेंट्रल जेल जो है जोधपुर की, वहां पर उनको ले जाया गया। हालांकि इसके पीछे वजह दी है DGP जो लद्दाख के हैं, वो कह रहे हैं कि अगर लेह में ही रखते सोनम वांगचुक को तो आगे प्रदर्शन और हो सकता था। जो शांति बहाल अभी वहां पर है
वो अशांति में तब्दील हो सकती थी। यही वजह है कि उनको राजस्थान की सेंट्रल जेल में ले जाएगा। ये मुद्दा बिल्कुल पॉलिटिकल भी होता जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का हाथ इस प्रोटेस्ट के पीछे है, और इसकी जो टाइमिंग है वो खासा देखी जा रही है नेपाल के जेंजी प्रोटेस्ट के साथ जोड़कर। और यहाँ पर भी युवा एकत्रित हुए, छात्र एकत्रित हुए और फिर हिंसा हो गई। नेपाल में तो उसका रिजल्ट मिल गया, सरकार का तख्ता पलट हो गया, लेकिन जो यहाँ पर ये रिजल्ट लेना चाह रहे थे लेह लद्दाख के अंदर, वो आउटपुट क्या था, वो क्या चाह रहे थे एग्जैक्टली? देखिए, टाइमिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अभी हमने पड़ोसी मुल्क नेपाल में देखा, जैन जी ने आंदोलन किया, और जैन जी ने जब आंदोलन किया वहाँ पर तख्ता पलट हो गया। वहाँ का जितना भी सत्ता पक्ष में बैठे मंत्री थे, देश छोड़कर उनको भागना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और उसके बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि देश का युवा जैन जी है ना, वो वोट चोरी को रोकेगा, वो जो भी अन्याय हो रहा है उनके साथ वो उनको रोकेगा, और मैं जैन जी के साथ खड़ा हूँ। ये राहुल गांधी का कहना था। और उसके बाद जब गतिविधियाँ लद्दाख में ऐसी शुरू हुई तो सत्ता पक्ष खासकर भारतीय जनता पार्टी ने उसको जैन जी यानी राहुल गांधी के ट्वीट से जोड़ दिया और इससे पर सियासी महाभारत शुरू हो गया। हालांकि एक तस्वीर भी आई थी जिसको भारतीय जनता पार्टी की IT सेल उनके नेताओं ने कुछ ट्वीट किया, कुछ मीडिया हाउसेज ने भी उसको खबर चलाया कि जो वो मास्क लगा हुआ बंदा दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस का काउंसलर है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो काउंसलर है कि नहीं है, यानी वो भी सवालों के घेरे में है। लेकिन जहाँ तक लद्दाख का सवाल है, लद्दाख में प्रोटेस्ट का सवाल है, तो देखिए उनकी 4 मांगे हैं। पहली तो है कि उनको स्टेट हुड रोज यानी पूर्ण राज्य का दर्जा है वो दे दिया जाए, और दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि 6 अनुसूची जो है उसमें लद्दाख को शामिल किया जाए, और तीसरी सबसे बड़ी मांग है स्थानीय स्तर पर भर्ती हो, युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। एक और उनकी मांग है जो स्थानीय कल्चर है, स्थानीय भाषा है, उसको उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो 4-5 ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर ये अभी हाल में नहीं प्रोटेस्ट हुआ है। इससे पहले भी सोनम वांगचुक तो दिल्ली भी आए थे, वहाँ पर उन्होंने सरकार से मीटिंग की थी, और यहाँ पर भी बैठकें होने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझिए, अक्टूबर में मीटिंग होनी थी, इस मीटिंग को 26 सितंबर तय किया गया। लेकिन 2 दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि 24 सितंबर को अचानक प्रोटेस्ट हुआ और वो हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो गया। बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया, सुरक्षा बलों के भी वाहनों को आप लोगों ने निशाना बनाया। तो इसके बाद कार्रवाई तो बनती है, लेकिन सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि वो एक एक्टिविस्ट भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, लगातार लद्दाख के हितों के लिए लड़ते रहे हैं। और 370 हटने पर सबसे ज़्यादा खुशी लद्दाख वासियों को और सोनम वांगचुक को ही हुई थी। उस समय उन्होंने सरकार का समर्थन भी किया था, लेकिन मांगे पूरी ना होने की वजह से वो आंदोलन में उतरे और आंदोलन हिंसक में बदला, प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी NSA के तहत हुई है, ये अपने आप में गंभीर हो जाता है। ऐसा कानून जो देशद्रोही के खिलाफ लगाया जाता है, जिसके तहत बहुत से ऐसे लोग अरेस्ट किए गए जिन्होंने देश के खिलाफ कुछ गलत गतिविधियां की है, और सोनम वांगचुक को, एक एक्टिविस्ट को, इसी देशद्रोह के कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। और लगातार राजनीतिक दल भी प्रश्न उठाते रहते हैं कि ओपोजिशन पार्टीज इन्वॉल्व है, लेकिन इस तरह का एक्शन हमें नहीं देखा जो सोनम वांगचुक के खिलाफ लिया गया है। तो इसका मतलब जो साजिश लेह लद्दाख के अंदर हो रही थी उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते थे भारत को, अगर इसको इस तरह से शांत नहीं किया जाता। दो चीज़ें हैं। पहली तो ये है कि बात लद्दाख की हो रही है, अगर देश के किसी दूसरे हिस्से में होती थोड़ी छूट मिल भी सकती थी, लेकिन लद्दाख पहले से ही सेंसिटिव पार्ट है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि सोनम वांगचुक की जो गतिविधियां रही हैं पिछले 1-2 साल की, आप देखोगे वो थोड़ी संदिग्ध हैं, इसलिए और प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। और उनका चाहे पाकिस्तान जाना हो, चाहे बांग्लादेश जाना हो, और अभी DGP ने जो बड़ा खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये दावा किया है कि एक व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया है, पाकिस्तान का PIO है वो, खुफिया एजेंसी का, और वो सोनम वांगचुक के संपर्क में था, वो सीमा पार सारी जानकारी भेज रहा था। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरा, उनका जो NGO है, जो फंडिंग उन्होंने ली है चीन से, पाकिस्तान या विदेशी जिन देशों से फंडिंग आई है, उसका कंट्रीब्यूशन रद्द कर दिया गया है, FCRA रद्द कर दिया गया है। हालांकि वो तो ये तो कहते रहे सोनम वांगचुक की जो हमें फंडिंग मिली है, यानी वो फंडिंग को अस्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन फंडिंग में हमने सरकार को टैक्स दिया है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जब जांच बैठती है तो तत्काल प्रभाव से जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होता है संस्था का, वो रद्द कर दिया जाता है। लेकिन अब सवाल तो उठेंगे क्योंकि NSA के तहत कार्रवाई हुई है सोनम वांगचुक पर, और सोनम वांगचुक कोई आज से चर्चा में नहीं है। सोनम वांगचुक बरसों से लद्दाख के लिए काम कर रहे हैं, और उस समय ज़्यादा चर्चा में आया जब 3 इडियट मूवी उन पर बनाई गई। तो फिर आप देखिए सोनम वांगचुक इससे पहले दिल्ली भी जा चुके हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी दिल्ली के लिए की थी, लगातार कई मीटिंगें भी सरकार के साथ उनकी हो चुकी हैं। लेकिन वो याद दिला रहे हैं सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, जो उन्होंने पहले वादा किया था साल 2020 में कि हमारी सरकार वहाँ पर आएगी तो ये सारी मांगें जो हैं, खासकर
6 अनुसूची में डालने की बात जो लद्दाख की है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये मांगे पूरी नहीं हो पाई और यही वजह है कि लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको डर है कि अगर पूर्ण राज्य का दर्जा हमें नहीं दिया गया, 6 अनुसूची में नहीं डाला गया, तो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारी जमीन सब कुछ खत्म हो जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।